हम दोनों बाप बेटी कुछ देर तक लिपटे रहे। फिर पापा ने मुझे रात भर प्यार किया। कुंवारी होने की वजह से पहले मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे पापा के प्यार करते रहने से मैं ठीक होने लगी। मेरी मम्मी 3 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गई थी और मैं अपने नम्मी पापा की अकेली बेटी थी। स्वागत है दोस्तों, हमारे चैनल शिल्पा की रोमांटिक स्टोरी में। मेरा नाम सविता है। हम लोग काफी साल पहले इंदौर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारे 2-3 फैमिली फ्रेंड्स के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी के बाद हम सिर्फ 2 रह गए थे। घर में ही पापा ने जनरल स्टोरी की दुकान खोली हुई थी, जिससे हमारी इनकम होती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस होती थी। सुबह मैं स्कूल चली जाती थी। काम वाली सुबह घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती थी। स्कूल से वापसी पर हम दोनों बाप बेटी साथ खाना खाते थे। मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मैं पूछती कि अगर मुझे मम्मी की इतनी कमी महसूस होती है तो पापा का क्या हाल होता होगा। मैं जवान हो रही थी। मेरा शरीर लज्जों से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सहनी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, मगर डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीज निकल गई और जल्दी से मैं पापा के रूम की तरफ भागी और पापा के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं यह भी ना देख सकी कि मेरे पापा उस वक्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में कुछ कुछ कर रहे थे। पापा को इस तरह देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने बोला, सॉरी पापा। मैं डर गई थी, इसलिए जल्दी में दरवाजा बिना नॉक किए अंदर आ गई। इतनी देर में पापा ने अपने ऊपर बेड शट डाल ली और घना कर उठकर बेड पर बैठ गए और बोले, सॉरी बेटा कि तू आप कुछ कर रहे थे। लेकिन पापा ने जवाब देने की वजह मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। पापा, आपने कुछ नहीं पहना, मुझे शर्म आती है। यह कहते हुए मुझे खुद अपने बारे में याद आया कि मैं भी सिर्फ एक पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जल्दीबाजी में टी शर्ट के अंदर ब्रा भी पहनना भूल गई थी। एक तरफ पापा के बराबर बैठकर पहली दफा एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ नहीं किया था। एकदम कुंवारी थी। अचानक बारिश का शोर और ज्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर बहुत जोर से गरजे। मैं डर के मारे एकदम पापा सा लिपट गई। इस तरह लिपटने से पापा की बेडशीट हट गई। मैं कोई 15 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि मैं अपने पापा से लिपटी हुई हूं। मैंने छींक पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मेरी कमर से खींचकर मुझे मजबूती से अपने साथ झगड़ लिया और बोले, जानू ऐसे ही बैठी रहो। पापा से लिपटी हुई मेरा सर पापा के सीने पर था। पापा, ये आप क्या रहे हैं? मैंने बोला, आज तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा, जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे करते हैं बेटा? वो तुम्हारी माँ थी, लेकिन मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी का रिश्ता अलग तरह का होता है। मैं समझी नहीं पापा। मैंने बोला, बेटी क्या? नहीं, नहीं पता मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है। पापा, वो कैसे? पापा, मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा था। पापा बोले, शादी के बाद मियाँ अपनी बीवी के साथ कुछ करता है तो फिर ना महीने बाद बच्चा पैदा होता है। मैं बोली, पापा अभी भी समझ नहीं आया। पापा बोले, अब इससे आगे? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और कुछ ना बोल पाई। मैं कुछ समझकर बोल पाती। उससे पहले ही पापा ने मेरी टी शर्ट निकल दी। आज मेरे अपने पापा जो कुछ भी मेरे साथ करने जा रहे थे, मेरी नजरें पापा की नजरों से मिली और मैंने शर्म से आंख बंद कर ली। आज मैं अपने ही सगे अब्बू से यह सब करवा रही हूं। हम दोनों बाप बेटी कुछ देर तक लिपटे रहे। फिर पापा ने मुझे रात भर प्यार किया। कुंवारी होने की वजह से पहले मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे पापा के प्यार करते रहने से मैं ठीक होने लगी। दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया था और उसके बाद अब मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। पसीने में हम दोनों नहा चुके थे। ऐसे ही मेरे पापा हमको हर रोज रात को प्यार करते हैं।
और मैं माँ जैसे कभी प्यार करते हैं तो कभी पापा को प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार की कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।